ये फेयरलेस क्रिकेट है। जब आपके अंदर फेयर होगा थोड़ा खेलना मुश्किल हो जाएगा। हमें सामने आके खेलना पड़ेगा, हमें अटैकिंग क्रिकेट, मॉडर्न डे क्या कहेंगे यूसुफ भाई? शैडी के लिए यही है कि मुशी भाई हर प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं कि उसका रिदम नहीं, और वाकई रिदम नहीं है, ये वो खुद भी मान रहा होगा, वो इस चीज़ को खुद भी मान रहा होगा। उसकी वो है अपना प्रॉब्लम है, अभी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ वो हमारा बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है। उसने ओवर द ईयर बहुत सी मैचेस जितवाए हैं, परफॉर्मेंस दी है बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डर बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अभी फॉर्म नहीं है। अगर उसकी जगह आप तो एक दो मैच उसको रेस्ट करा के अगर कोई दूसरा आपके पास जैसे उसामा मीर है उसको ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि अगले मैचेस में शायद वो नज़र आए। चांस तो यही लग रहा है, लेकिन ये देखते हैं क्या होता है अगले मैचेस में, क्योंकि अभी हमारी टीम एक मैच हारी है, होप्स नहीं जानी चाहिए। इंडिया के ख़िलाफ़ ज़रूर है कि लोग नाराज़ हैं, लोगों में गुस्सा ज़रूर होगा, और ये वैसे भी पहले भी हारते रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जीते हैं 92 का हारने के बावजूद। और अभी भी चैम्पियंस ट्रॉफी में भी हम राउंड मैच हारे थे, फिर इनसे फाइनल जीते थे। बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारे पास, एक दो चीज़ें हैं उनको फिक्स करना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम फिर दोबारा बाउंस बैक करेगी। बात करें ना, क्योंकि मुशी भाई आप भी 92 के वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। मैं इससे पहले कि मैं आपसे इस पे बात करूं, आप मुझे बताएं, मैं भी 2-3 दिन पहले देख रही थी, आप तो बाकायदा शादाब को टेक्निक्स बता रहे हैं कि किस तरह से खेलो, कहाँ कहाँ लैक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो दम में नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। टीम में जगह बनती है इस वक्त उनकी? सबसे पहले आप किरण ये देखो, आप इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है कि आपके पास 5 स्पिनर गए हुए, ऑलमोस्ट 3 स्पिनर जेन्युइन है, 2 अपना रिजर्व में भी बैठे हुए हैं। आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच नहीं गया। हमारे पास सकलैन है, हमारे पास कोई भी है, लाइक आई डोंट वांट टू मेंशन माय नेम, ये इसलिए नहीं मैं कह रहा, ये टीम की रिक्वायरमेंट थी। इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर आपके 5 बॉलर फास्ट बॉलर और 5 ही तकरीबन स्पिनर हैं, तो आप उनके साथ ऐसा बंदा ज़रूर भेजो जब आपके जो एक्सपर्ट हो इस चीज़ का, जिसकी वो कदर कर सकें। जब आप उसकी कदर करेंगे तो आप वो सुनेंगे आपकी बात। अब जैसे आपने कहा शादाब के बारे में, मैं प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, बड़ा अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड लिसनर। मैंने उसके साथ सब बचपन से लेके, मैं अंडर 90 से जब उसे वो खेला है, मैं उसकी कोचिंग की है। उसके थोड़ा सा वो टेक्निकल इशू है, वो टेक्निकल इशू उसको निकालते हुए आपने उसको मेंटली कैसे उसको गियर अप करना है, उसको कॉन्फिडेंस कैसे दिलाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस बंदे ने ये काम किया होता है ना, उस बंदे के लिए बड़ा आसान होता है कि देखो शादाब 70 रन भी पड़ेंगे तो 2-3 विकेटें लोगे तो ये 70 रन बुरे नहीं लगेंगे। 70 रन बुरे कब लग रहे हैं? जब आप विकेटें भी नहीं ले रहे, आपकी लाइन और लेंथ कंसिस्टेंटली एक जगह पे नहीं गिर रहा। हो सकता है ये आ जाते हैं फेजेस, मगर इसको निकालने के लिए कुछ आपको ड्रिल्स करनी पड़ती हैं, कुछ मैच से पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो ड्रिल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेंटली आपको वो मजबूत करेंगे तो आप वापस आ सकते हो। तो आई थिंक अभी भी मेरा ख्याल है उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। लड़का टफ है, तो होपफुली लाइक छोटी सी चीज अगर वो जल्दी सीख जाएगा तो उसको फायदा होगा, टीम को भी फायदा होगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा मुशी भाई, जैसे मैं कह रही थी 92 वर्ल्ड कप में आप उसका हिस्सा थे, आप 216 के जवाब में हम 173 रन ही बना पाए थे सर। सबसे ज्यादा विकेटें भी उस वक्त आपने ली थी, 3 विकेट्स ली थी। इस वक्त में, उस वक्त में और इस वक्त में ऐसा क्या नहीं बदला जो वो कंसिस्टेंसी हमारी बरकरार रही हारने वाली? आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये लगता है कि शायद उस 92 के वर्ल्ड कप में भी हम जीत गए थे, जीते हुआ मैच था। आई थिंक मुझे ये लगता है कई दफा ना हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है कि नो इस दफ़ा तो जीत ही जाएंगे, इस दफ़ा तो जीत ही जाएंगे, और फिर जो पुरानी मिस्टेक्स होती हैं उसको हम जेन में नहीं रखते। हम क्या करते हैं, हम आउटकम का सोच रहे होते हैं, प्रोसेस से निकल आते हैं। आई थिंक प्रोसेस को याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो हम दूसरे मैचों में रखते हैं। 92 का देख लें आप, जीता हुआ मैच हम हार गए। 96 का वर्ल्ड कप भी मैं खेल रहा था, जो बेंगलोर में हम क्वार्टर फाइनल हार गए, तो वो जीत गए थे मैच ऑलमोस्ट, हमने 100 रन कर दिए थे 10 ओवरों में, मगर क्या फिर एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। हम या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर क्या होते हैं, शेल में चले जाते हैं, डर जाते हैं। ये दोनों को निकाल के बैलेंस बना के चलेंगे। मेरा ख्याल है प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि ये मेरी गेम है, ये हमारे प्लान्स हैं, उस प्लान के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। 8 मैच हार गए हैं, कोई बात नहीं, मगर जो प्लान हमें मिले हैं उस प्लान के ऊपर चलते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन, आउटकम को जेन से निकाल देना चाहिए। सही। अच्छा यूसुफ भाई, ये फरमाइएगा, ये पूरा मैच आपने जो देखा उसके अंदर इंडियन प्लेयर्स बाकायदा अपनी स्ट्रैटेजी, अपने मुकम्मल होमवर्क के साथ आए हुए थे। जिस वक्त फिर पाकिस्तान ने रन्स करना शुरू किए तो उस वक्त फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज की, अपने बॉलर्स ने। लेकिन क्या इसी होमवर्क के साथ हम उतरे हुए थे ग्राउंड में?
अच्छा, अपना तो पता नहीं, वाकई उनकी एक प्लानिंग नज़र आ रही थी वो, और ये प्लानिंग एकदम नहीं की जाती, ये प्लानिंग ओवर द ईयर्स उन्होंने की है, और इसका क्रेडिट राहुल द्रविड़ को जाता है, रोहित शर्मा को जाता है, उनकी मैनेजमेंट को जाता है, और उनके सीनियर प्लेयर्स जो मिलके इन्होंने एक प्लान किया था। अब अगर आप देखें, जब से राहुल द्रविड़ आया उसने कैसे रैपिडली चेंजेस किए हैं, जहाँ ज़रूरत है सीनियर्स प्लेयर्स खिलाने की वहाँ उसने सीनियर खिलाए हैं, जहाँ जूनियर की ज़रूरत है वहाँ उसने जूनियर्स खिलाए हैं, और हारने का उन्होंने फिक्र नहीं की। चाहे वेस्ट इंडीज़ से, चाहे मुशी भाई ने भी बताया कि वो वेस्ट इंडीज़ से 5 मैच हार गए हैं, उन्होंने इसकी फ़िक्र नहीं की, उन्होंने अपनी टीम बनाई है। जैसे एशिया कप में वो आए हैं, उनकी टीम एक डिफरेंट टीम नज़र आई है, और वो आज दुनिया में किसी भी आप एक्सपर्ट से पूछ लें, वो पहले 4 जो सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं उनमें इंडिया का पहले नाम लेते हैं। बीच में टीमें चेंज हुई हैं 3 में, कभी पाकिस्तान का नाम आ रहा है, कभी इंग्लैंड का, कभी न्यूजीलैंड का, कभी ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन इंडिया वहीं रहती है क्योंकि उनकी बड़ी सॉलिड टीम बनी है। ये क्रेडिट जाता है राहुल द्रविड़ को और उसकी कप्तान को और टीम मैनेजमेंट को। हमारी थोड़ी सी प्लानिंग में कमी नज़र आई है, और ये हमेशा ही हर मैच में ही हमें दिखाई दे रहा होता है, हम जीत रहे होते हैं, लेकिन हम हर मैच में ये होमवर्क की कमी यूसुफ भाई ये दिखाई दे रही होती है। सर, मैं जरा इस टॉपिक पे भी आपसे बात करना चाहूंगी। जो कुछ आज हमने देखा आगाज से ही, जब से ये वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है, जिस तरह का रवैया पाकिस्तान टीम के साथ, फिर पाकिस्तानी शायकीन के साथ रहा है, और फिर आज वो अफसोसनाक मनाजिर जो हमें देखने को मिले हैं, मतलब वो RSS की एक थिंकिंग है वो बाकायदा ग्राउंड में नजर आ रही है। बाबर गुजर रहे हैं, रिजवान गुजर रहे हैं, जिस तरह के नारे वहां पर लग रहे हैं, वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो ना अवाम में दिखाई दे रही है, ना ग्राउंड में दिखाई दे रही है। ये रवैये आप लोग भी इंडिया में मैचेस खेल चुके हैं, कि पहले भी ऐसी थे या अब ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे पहुंच गए हैं? आई थिंक अगर यूसुफ से पूछा है, मुझसे पूछा है आपने ये? जी, आप दोनों से जवाब चाहिए मुझे इस पर। मुश्ताक भाई, आप पहले आंसर करें। चले, मैं देखिए, पहले बात तो मैंने इनको मुबारकबाद दी, हमारा कल टाकरा हुआ था इनके साथ, और जो हमारे एक्स क्रिकेटर थे, कपिल देव, जो भी पुराने थे, मोहिंदर अमरनाथ वगैरह, और आज के रीसेंट क्रिकेटर्स, मैंने उनको कहा था थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे अहमदाबाद में और हैदराबाद में आप लोगों ने हमारी टीम का बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, उसका शुक्रिया अदा किया था। मगर जो आज ग्राउंड में हमने जो वाक़यात सुने हैं, ये कुछ लोग होते हैं जो गेम को भी गंदा करते हैं, मुल्कों का नाम भी गंदा करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इतने लोग जो क्रिकेट को लव करते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं, स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, वो इतना नीचे गिर सकते हैं। आई थिंक जो लैंग्वेज सुनने में आ रही है, वो आपके साथ हुआ है कभी इस तरह? ऐसा नहीं, कभी नहीं हुआ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नहीं कभी नहीं हुआ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कभी नहीं हुआ। बल्कि वहां पे तो हमें खाने भी मुफ्त, शॉपिंग में मुफ्त होती थी। जिस तरह उनके लड़के आते थे, हमारे सचिन वगैरह, द्रविड़ वगैरह जब आए थे यहाँ पे, तो उनके एक बंदे से कभी पैसा नहीं लिया गया, लोगों ने उनको बड़ी हॉस्पिटैलिटी दी थी, बड़ा प्यार दिया था। मगर ये जो रिजिड लोग होते हैं ना, जो आप कह रही हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि उनके अपने लोग भी उनकी इज्जत करेंगे। कि पता क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा नीचे गिरने की वजह होती है कि आपके मुल्क में कोई खिलाड़ी खेलने आया, अगर हार जीत तो खेल का हिस्सा है, मगर आप अगर उनके नाम लेके अब्यूज करते हो तो दैट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग्स टू डू दैट। आई होप हम लोग ऐसा ना करेंगे ताकि हम उनसे बड़ा होने की सबूत देते हैं। जी सर, एक जंग तो ये चल रही होती है जो ग्राउंड पे होती है, जो हमें नजर आ रही होती है वीडियोस की सूरत में। दूसरी वो सोशल मीडिया वॉरियर्स आ जाते हैं। अभी वो बॉयकॉट पाकिस्तान और बाबर टाइप के ट्रेंड्स भी इंडिया में चल रहे हैं। यूसुफ भाई, आपके साथ इस तरह का कभी कोई वाकया हुआ इंडिया में जब आप गए हो मैच खेलने के लिए? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं मुशी भाई की बात को सेकंड करूंगा कि